राम राम भाई सभी को। और आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी लेटेस्ट न्यूज़ पे। और आशा करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को पता है कि हमारा जो परसेंटेज का जो टॉपिक चल रहा है, तो उसके हम अभी तक 6 क्लास ले चुके हैं। और जो आज अभी हमारी जो 7वीं क्लास अभी शुरू होगी। और जो हमने जो हमारी पिछली कक्षा के अंदर जो एसएससी जीडी के जो बच्चे अभी वैकेंसी अभी शुरू हुई है, फॉर्म फिल हो चुके हैं उसके एसएससी जीडी के। तो तो जो भी बच्चा अभी जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, तो हमारी जो मैथ की क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हर रोज हमारी जो प्रीवियस क्वेश्चन जो पीछे जितने भी परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, एसएससी जीडी के अंदर, एसएससी सीएचएसएल के अंदर, एमटीएस के अंदर जितने भी क्वेश्चन हुए मैथ के रिगार्डिंग, वो हम सभी क्वेश्चन हर रोज डे बाय डे हम हर रोज डेली हमारी क्लास के माध्यम से करेंगे। और जो अभी हमारा जो परसेंटेज का जो हमारी जो 7वीं क्लास है आज, तो अभी जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आपको पहला क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए कि 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 में से 40% के उत्तर सही दिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। देखिए, एक परीक्षा है 250, जिसके अंदर 250 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, 250 प्रश्नों की क्वेश्चन मतलब परीक्षा है एक। तो जो एक विद्यार्थी है जस्सी, तो वह ये परीक्षा दे रहा है। तो इस परीक्षा को दो भागों में बांट रखा है। सबसे पहले 125 क्वेश्चन होते हैं, और फिर 125 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये 250 क्वेश्चन बनते हैं, दो भागों के अंदर बांट रखा है परीक्षा को कि 125 पहले करने हैं, फिर 125 करने हैं। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो सबसे पहले जो 125 क्वेश्चन करता है जो बच्चा, तो 40% के उत्तर सही दिए। जो 40% के उत्तर सही करता है, तो 125 का 40% कितना हो जाएगा? 125 का 40%, तो 2 4 5 2 10, 25 5 125। मतलब जो पहले 125 क्वेश्चन थे, उनमें से 50 क्वेश्चन सही करता है। ठीक है बच्चे, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि 40% जो पहले 125 क्वेश्चन किए उनमें 40, मतलब 125 का 40% कितना होता है? 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन सही कर। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60%, इसके लिए शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने हो। देखिए बच्चे, क्वेश्चन में ये बोला है कि जो संपूर्ण परीक्षा है 250 नंबर की, 250 जिसके अंदर 250 क्वेश्चन है, तो उसमें से बच्चे को 60% नंबर चाहिए। ठीक है बच्चे, 60% नंबर चाहिए। तो देखिए, तो 250 का 60% कितना होता है? तो 250 का 60% होता है 150। मतलब 250 में से अगर उसको 60% नंबर चाहिए, तो बच्चे को 150 क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे टोटल परीक्षा में। ठीक है, तो पहले 125 हुए थे, उसमें से कितने क्वेश्चन ठीक कर दिए थे? 50। बाकी कितने रह गए? 150 में से 50 गए, तो 100 क्वेश्चन उसे सही करने पड़ेंगे, जब जाके बच्चे के 60% नंबर आए। ठीक है बच्चे, देखिए आगे और क्या पूछा है क्वेश्चन में, जो कि नेक्स्ट जो हमारे 125 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो क्वेश्चन में ये कहा है कि जो 125 क्वेश्चन रहते हैं, उनमें से उनमें कितने प्रतिशत ठीक करे कि बच्चे के 60% कंप्लीट, टोटल 250 में से 60% नंबर आ जाए। ठीक है, तो कितने, तो हमें इन दोनों का इनमें प्रतिशत ज्ञात करना है कि जो 125 में से कितने प्रतिशत ठीक करे। मतलब क्वेश्चन हो गए 100 ठीक। ठीक है, तो हमें प्रतिशत में निकालना। अभी तो 100 क्वेश्चन हुए हैं ये, तो अभी प्रतिशत में ज्ञात करेंगे तो कितना क्या होगा? 100 क्वेश्चन ठीक करने हैं। ठीक है, कितने में से? 125 में से, गुणा में 100% के लिए। तो देखिए, 25 चौके 100, 25 5 125, 20 5 100।
ठीक। तो जो जस्सी है उसे 80%, जो दूसरी परीक्षा है उसकी 125 नंबर की, उसको 80% नंबर चाहिए, जब जाके उसके 60% नंबर। ठीक है बच्चे। तो जो ऑप्शन बी दे रखा है यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए बच्चे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में, देखिए एक कक्षा है जिसके अंदर जो स्टूडेंट है वो दे रखे हैं 65। ठीक है। और टीचर दे रखे हैं 4। ठीक है बच्चे। कि कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलती है, मिठाई मिलती है। तो कुल कितनी स्वीट्स मिठाई थी? ठीक है बच्चे, देखिए तो स्टूडेंट्स को कितनी मिलती है? प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20%। देखिए बच्चे, तो 65 का 20% कितना होगा? 65 का 20% होगा 20×500, 13×565। मतलब हर स्टूडेंट को 13 स्वीट्स मिठाई मिलती है। ठीक है बच्चे। इनको मिलती है 13। ठीक है। अभी देखिए आगे क्या है। प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% स्वीट्स मिलती हैं। ठीक। जो अध्यापक है, शिक्षक है, उनको जो छात्रों की कुल संख्या का 40%, देखिए तो कितना हुआ? 65 का 40%। देखिए 2×4, 5×10, 13×5 26। ठीक है बच्चे, इनको मिलती है 26। ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कुल कितनी स्वीट्स थी, कितनी मिठाई है। तो देखिए एक बच्चे को मिल रही है 13, तो 65 बच्चों को कितने मिलेगी? 65×13। ठीक है। प्लस में एक अध्यापक को मिल रही है 26, तो 4 को मिलेंगी 4×26। 13×5 65, 13×6 = 78 और 84। ठीक है। प्लस में 6×4 = 24, 4×2 = 8 और 10, 8 और 2 10। देख 5 और 4 9, 4 8 और 1 9, 949 स्वीट्स है। ठीक है बच्चे। तो सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के में वही आपका आंसर होगा, 949 स्वीट्स। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। ठीक है। रवि दे रखा है और सूर्या दे रखा है। ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40%। ठीक है बच्चे। क्या कहा है? जो रवि की आयु है वो सूर्य की आयु की और रवि की खुद की आयु की के योग की 40% है। मतलब क्या हुआ? क्या कहा क्वेश्चन में? जो रवि की आयु है वह रवि और सूर्य के आयु के योग की 40% है। ठीक है बच्चे। तो देखिए अभी सोल्व कीजिए इसको। तो ये कितना हुआ? 1 0 से 1 0, 2×2 = 4, 5×2 = 10। ठीक है बच्चे। तो देखिए ये 5 है, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? 5 और डिवाइड में दे रखा है, गुणा में। तो 2r प्लस में 2s सूर्य। ठीक है। 5r इस साइड को लेके आएंगे 3r इक्वल टू 2 सूर्य। तो r/s = 2/3। ठीक है बच्चे।
जो रवि की है 2 है और सूर्या की दी है 3। ठीक है, अभी देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है। देखो जो रवि की आयु है 2, सूर्या की आयु है 3। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस आता है 1। ठीक है, और एक यूनिट हमें क्वेश्चन में दिया क्या दे रखी है 12। ठीक है बच्चे, तो देखिए अगर एक यूनिट 12 है तो सूर्य तो इसकी 3 यूनिट कितनी हो जाएगी, 12 × 3 36। ठीक है, सूर्य की होगी 36 और रवि की कितनी होगी, 2 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 2 × 12 24। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हमें निकला कि क्या कि रवि की कितनी है 24 और सूर्य की निकली हमारी 36। ठीक है बच्चे, आगे क्वेश्चन में क्या है कि आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। देखिए बच्चे 9 वर्ष बाद, अभी करंट की दे रखी है ये, तो 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, प्लस में 9 इक्वल टू 45। ठीक है बच्चे, यही आंसर। दोबारा से देखिए एक बार, हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। ठीक है बच्चे, और रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। ठीक है बच्चे, तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो रवि की आयु है वह रवि और सूर्य के योग का 40% दे रखी है। ठीक है, हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास रवि और सूर्य दोनों की, जो रवि की और सूर्य की R/S इक्वल टू 2/3, हमारे पास 2:3 आ गए। हमने रेशियो निकाल लिया रवि और सूर्य का, तो 2 रेशियो हमारे पास 3 आ गए। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस, इनके दिन दोनों के बीच में अंतर कितना दे रखा है, 1 का। ठीक है, और हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। हमें एक जो 12 साल, हमारी जो एक यूनिट दे रखी है 12 साल। ठीक है, एक यूनिट है 12। ठीक है, तो एक यूनिट 12 है तो 3 की हो जाएगी 36 और 2 की कितनी हो जाएगी 24। हमने 24 और 36 निकाल लिया जो कि इनकी करंट की जो एज है। ठीक है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन में ये बोला है कि रवि की उम्र सूर्य से 12 साल छोटी है, तो 36 और 12 24 में से 36 गए तो कितने हैं, इनका दोनों का अंतर 12 भी है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में लास्ट में ये बोला है कि यदि तो 9 साल बाद जो सूर्य की एज कितनी हो जाएगी, 36 प्लस में 9 45। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1600 का 250% गुणा में 0.06%। तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो हमें यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, देखिए अब 2 जीरो से 2 जीरो निकाल दीजिए। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो निकाल दिया। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौकी 100। ठीक है बच्चे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, कितना हो गया 24/10। आंसर आएगा आपका 2.4। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट सुनिए। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक पक्षी में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंदें, 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं। देखिए बच्चे, हमें 3 तरह की गेंदें दे रखी हैं, नीली, ब्लू, रेड लाल और ब्लैक काली। ठीक है बच्चे, तो 100 नीली गेंदें दे रखी हैं और 50 लाल और 50 ब्लैक दे रखी है। तो इसमें से ये कहा कि अगर 25% नीली गेंदें निकाल दें कितनी बच रही, 75, और 50% लाल गेंदें निकाले तो कितनी बचेगी 25, ये 50 ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि कितने प्रतिशत जो काली गेंदें हमारे पास काली मतलब शेष बचती हैं, कितने प्रतिशत वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें। ठीक है बच्चे, देखिए
अब इसको काटना चाहते हो तो काट लीजिए आप। 3 25 1 25 25 2 3 1 2 टोटल गेंदें कितनी है हमारे पास? 6। और हमारे पास काली गेंदें कितनी है? 2। टोटल गेंदें हैं 6। 2 एकम 2 2 कितना हो गया? 100/3 33 सही 1/3%। ये आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चे, ये जो हमारी जो काली गेंदों का प्रतिशत निकल गया कि 33 सही 1/3% काली गेंदें हमारे पास। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। एक संख्या के 75% में, देखिए बच्चे एक बात बताइए मेरे को, 75% में कितना जोड़े कि 100% हो जाए? आप बोलोगे सर 25%। ठीक है, और 25% कितना जोड़ा जाता है? 75। एक 25% यूनिट दे रखी है हमें 75, तो एक की कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, और निकालना क्या है? तो उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। तो 40% कितना हो जाएगा? एक की 3 है तो 40 गुणा में 3 120, यही हमें निकालना है। ठीक है बच्चे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी। दो संख्याएं ए तथा बी इस प्रकार है कि ए के 5% तथा बी के 4% का योग ए के 6 और बी के 8% के योग का 2/3 है, तो ए अनुपात बी का अनुपात क्या होगा? देखिए बच्चे, ए के 5%, ए के 5% तथा बी के 4%, बी के 4% का योग है ए के 6% और बी के 8%। ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3। ठीक है बच्चे, ये यहाँ पे डिवाइड में है तो इस साइड को हम लेके आएंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो 3 को 5 से गुणा कितना? 15%। 3 चौके 12, 12% बी इक्वल टू 2 से 6 को 12% बी प्लस में 8 दूनी 16, 16% यहाँ पे ए। ठीक है बच्चे, देखिए 15 में से 12 गए तो 3% ए इक्वल टू 16 में से 12 गए तो 4% बी। तो देखिए ए अपॉन बी इक्वल टू 4%, परसेंटेज से परसेंटेज 4/3। ठीक है बच्चे, और हमें अनुपात भी याद करना तो कितना हो जाएगा? 4/3। ये आपका आंसर होगा, जो ए अनुपात बी इक्वल टू 4/3। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन में ये कहा बच्चे, एक संख्या में 20% की वृद्धि 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, संख्या ज्ञात करें। देखिए बच्चे, कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है। ठीक है बच्चे, तो हमें नहीं पता कि संख्या क्या है तो हमने 100 मान लिया। ठीक है बच्चे, तो एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम, तो देखिए बच्चे वृद्धि करनी है हमें 20% की, तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो 20 की हम वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, वृद्धि हो गई। आगे क्या बोला है? 25% की कमी से प्राप्त परिणाम। देखिए बच्चे 100 का 25% कितना होता है? 25। 100 में से 25 गए तो 75, ये माइनस इसमें कमी हुई है। ठीक है बच्चे, तो कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो इन दोनों का अंतर कितना बच्चे? 10 में से 5 गए तो 5। ठीक है, और 11 में से 7 गए तो 4।
इन दोनों का अंतर है 45 और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है अंतर 36। तो देखिए 45 की यूनिट दे रखी है 36, तो एक कितनी हो जाएगी 36/45, 4×9 = 36, 5×9 = 45, तो 4/5। ठीक है भाई, एक यूनिट है 4/5, तो 100 की यूनिट कितनी हो जाएगी 100 गुणा में 4/5, 20×5 = 100, 20×4 = 80, जो आपकी संख्या होगी वह 80 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, जो अभी क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए का 60%, बी का 30% है। ए का 60%, बी का 30%। ठीक है बच्चे, परसेंटेज से परसेंटेज घटा दीजिए। ठीक है, ए अपॉन बी इक्वल टू 30/60, तो 30 एकम 30 दूनी 60, 1/2। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और बी की आ गई 2, ए और बी 1 और 2। ठीक है बच्चे, आगे देखिए, बी इक्वल टू सी का 4% है, बी इक्वल टू सी का 40%। देखिए बी की हमारे पास वैल्यू दे रखी है 2 इक्वल टू सी का 40/100। ठीक है, तो हम 100 को इस साइड लेके आ सकते हैं, तो इससे हम गुणा कर लो। ठीक है, तो सी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी 200/40, 5, तो सी की हमारे पास आ गई 5। ठीक है बच्चे, तो अभी क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी इक्वल टू ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ये पूछा है क्वेश्चन में कि सी ए का कितना प्रतिशत है। देखिए बच्चे, सी कितना दे रखा है हमें 5, किस किससे कंपेयर किया है, ए से, गुणा में 100, तो सीधा डायरेक्ट होगा सी ए का कितना प्रतिशत है 500। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक गांव में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के तथा 70% लड़कियां एक परीक्षा में शामिल होती हैं, तो परीक्षा देने वाले गांव के लोगों तथा परीक्षा नहीं देने वाले गांव के लोगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में ये बताना है कि जो बच्चे परीक्षा नहीं दे रहे हैं और जो परीक्षा दे रहे हैं उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चे, तो गांव में लड़के हैं और लड़कियां दे रखी है। ठीक है, जिनका अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, 30% लड़के तथा 70% लड़के एक परीक्षा में शामिल होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, तो अभी परसेंट निकालोगे तो अभी एक काम कीजिए, 300 कर लीजिए और यहाँ पे 200 कर लीजिए, आसानी हो जाएगी आपको परसेंटेज निकालने में। तो देखिए 300 का 30%, क्योंकि लड़के परीक्षा देते हैं, कितना हो जाएगा 90। तो 90 लड़के ऐसे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, तो नहीं दे रहे हैं, कितने हो जाएंगे 300 में से 90 गए तो 210। ठीक है बच्चे, अब देखिए जो लड़कियां हैं वो 70% लड़कियां ऐसी हैं तो परीक्षा दे रही हैं, तो 200 का 70% कितना हो जाएगा 140। ठीक है बच्चे, तो 140 अगर परीक्षा दे रही है, तो जो नहीं दे रही हो कितनी हो जाएंगी 60, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 270 और यहाँ पे 230, एक जीरो से एक जीरो निकाल दीजिए, और यही हमें निकालना था। तो जो परीक्षा एक दे रही है कितनी है, उनका अनुपात देखिए आप, परीक्षा दे रही हैं और परीक्षा नहीं दे रही हैं, तो क्या अनुपात हो जाएगा 3:27, यही आपका आंसर है। ठीक है बच्चे, आशा करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चे, ठीक है बच्चे, हमारी जो आज की कक्षा है वो यहीं पे समाप्त होती है, और मैं डेली ऐसे ही क्लासे लेके आता रहूंगा। और हमारा जो परसेंटेज का चैप्टर है जो अभी जल्दी खत्म हो जाएगा, अभी 2-3 क्लास और रहती हैं इसकी, और उसके बाद हम नया जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और हमने साथ में हमें जो SSC GD के लिए स्पेशल क्लासेज मैंने आज से स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप चैनल को ज्वाइन करें, और उस पर आप जितने जो भी बच्चा SSC GD के लिए इच्छुक है वो सबसे पहले अपना फॉर्म फिल करे, और उसके बाद जो क्लासेज हैं उनको ज्वाइन करें, और SSC GD के लिए अपनी तैयारी करें। और
और उसके साथ-साथ हम जैसे रीजनिंग का भी अभी क्लास स्टार्ट करेंगे कुछ दिन में, और साथ में आपको जीके की भी क्लास हमें हमारे चैनल पे दिखाई देगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं यहीं पे विराम लेता हूँ, और कल की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।